जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हिंदी वर्णमाला की आप लोग अंग्रेजी किस तरीके से लिख सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज से लेकर के ज्ञ तक की हर एक अक्षर की अंग्रेजी लिखना सिखाने वाला हूं। अगर दोस्तों आप लोग एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान पूर्वक देख लेते हो तो आप लोगों को हर एक अक्षर की अंग्रेजी लिखना आ जाएगी और आप लोग इसको सीखने के बाद में सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ पाओगे और सही तरीके से अंग्रेजी को बोल पाओगे और सही तरीके से अंग्रेजी को लिख पाओगे। तो आप लोगों को एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान पूर्वक देखना होगा ताकि दोस्तों आप लोगों को आज से लेकर के ज्ञ तक के सभी की सभी अक्षर की अंग्रेजी बहुत ही डिटेल पूर्वक पता चल पाए। फिर आप लोग सही तरीके से इसका प्रयोग करके आप लोग अंग्रेजी को पढ़ना, बोलना और लिखना सीख जाओगे। कभी भी आप लोगों को कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या होगा, एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान पूर्वक देखना होगा और हर एक चीज आप लोगों को मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, छोटा आ की अंग्रेजी क्या होती है। तो छोटा आ की जो अंग्रेजी होती है इसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में बड़ा आ के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बड़ा आ के लिए हम लोग डबल ए का प्रयोग करते हैं और ये हो जाएगा कैपिटल लेटर और ये हो जाएगा स्मॉल लेटर। ठीक है, तो ये कैपिटल स्मॉल अगर आप लोगों को नहीं पता तो आने वाले वीडियोस में वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा आ के लिए डबल ए का प्रयोग किया जाता है, जबकि छोटी ई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? छोटी ई के लिए प्रयोग किया जाता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आई का। किसका? आई का प्रयोग किया जाता है छोटी ई के लिए। जबकि बड़ी ई के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर डबल ई का भी प्रयोग आप लोगों को मिल जाएगा और कहीं कहीं पर आप लोगों को इसके लिए आई का भी प्रयोग देखने को मिल जाएगा और दोनों के दोनों प्रयोग ये सही माने जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में छोटू ओ के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? छोटू ओ के लिए यहाँ पर यू का प्रयोग किया जाता है, जबकि दोस्तों बड़ू ओ के लिए यहाँ पर डबल ओ का प्रयोग सही माना जाता है और कहीं कहीं पर भी यहाँ पर यू का भी प्रयोग मिल जाए तो ये भी सही माना जाता है। तो जहां कहीं पर कोई भी बेसिक कंफ्यूजन रहती है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करते हुए चल रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। ठीक है, उसके बाद में इस री के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? री के लिए प्रयोग किया जाता है आर और आई का प्रयोग किया जाता है री के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर ए का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मतलब ए के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ए के लिए प्रयोग किया जाता है ई का। किसका प्रयोग किया जाता है? ई का प्रयोग किया जाता है। जबकि आय के लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पर ए और आई का प्रयोग किया जाता है आय के लिए। और ओ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओ के लिए बड़ो मतलब ओ का प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है? ओ का प्रयोग किया जाता है ओ के लिए। जबकि दोस्तों यहाँ पर औ के लिए जो प्रयोग किया जाता है, औ के लिए प्रयोग किया जाता है ए और यू का प्रयोग किया जाता है औ के लिए। और अंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अंग के लिए ए और एन का प्रयोग किया जाता है, जबकि आह के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए और एच का प्रयोग किया जाता है आह के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को विशेष रूप से पता होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ लिख पाओगे, बोल पाओगे और लिख पाओगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अंग्रेजी में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि अंग की अंग्रेजी क्या होगी, औ की अंग्रेजी क्या होगी, री की इंग्लिश क्या होगी। तो ये चीजें तो आप लोगों को बिल्कुल डिटेल पूर्वक बता रहा हूँ और आप लोगों को ये चीजें आनी ही चाहिए, तभी आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ पाओगे, बोल पाओगे और लिख पाओगे। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद में मैं आप लोगों को का से लेकर के ज्ञ तक के बहुत सारे जो आप लोगों को अच्छा देखने को मिलते हैं उनकी भी अंग्रेजी बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ताकि दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीजें यहीं पर याद हो जाएं, कहीं पर आप लोगों को जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, उसके बाद में का की अंग्रेजी देखिए, तो का की अंग्रेजी क्या होगी? तो का के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? के का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? के का प्रयोग करते हैं हम लोग का के लिए। उसके बाद में हम लोग खा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? खा के लिए प्रयोग करते हैं के और एच का प्रयोग करते हैं खा के लिए। जबकि दोस्तों गा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गा के लिए प्रयोग करते हैं जी का। किसका प्रयोग करते हैं? जी का प्रयोग करते हैं। और घा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? घा के लिए हम लोग जी और एच का प्रयोग करते हैं घा के लिए। जबकि दोस्तों यहाँ पर वहां के लिए पढ़ते हैं, इसको वहां भी पढ़ लेते हैं, अड़ा भी पढ़ लेते हैं, कुछ भी लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसके लिए हम लोग बहुत जगह पर आप लोगों को यन और जी का भी प्रयोग मिल जाएगा। तो यन जी का भी प्रयोग यहाँ पर सही रहता है और यन का भी प्रयोग यहाँ पर सही माना जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर दोनों में से कोई भी चीज प्रयोग में आ जाए तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों प्रयोग यहाँ पर सही माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इनकी इंग्लिश हम लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोगों को ये सारी अंग्रेजी पता होंगी तभी हम लोग सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना, बोलना और लिखना सीख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर देखना होगा, चा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चा के लिए सी और एच का प्रयोग किया जाता है। जबकि झा मतलब छा के लिए, छतरी वाले छा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सी
एच और एच का, ठीक है, सी एच एच का प्रयोग करते हैं हम लोग छा के लिए, ठीक है, छा छतरी वाले के लिए। जा के लिए हम लोग जे का प्रयोग करते हैं, जबकि झा के लिए हम लोग जे और एच का प्रयोग करते हैं हम लोग झा के लिए। और यहाँ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसके लिए हम लोग कहीं कहीं पर यहाँ पर बाई और एन का भी प्रयोग मिल जाएगा, और कहीं कहीं पर सिर्फ और सिर्फ एन का भी प्रयोग मिल जाएगा। ये दोनों के दोनों प्रयोग सही माने जाते हैं, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद में टा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टा के लिए प्रयोग किया जाता है टी का, जबकि ठा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टी और एच का प्रयोग किया जाता है ठा के लिए। और डा के लिए जो प्रयोग किया जाता है, डा के लिए प्रयोग किया जाता है डी का, किसका, डा के लिए, डा डमरू वाले डा के लिए डी का प्रयोग करते हैं। और डा ढक्कन वाले ढा के लिए यहाँ पर डी एच का प्रयोग किया जाता है, किसका, डी और एच का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर अणा के लिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को पता चल चुका होगा। देखिए जो अंग्रेजी इस वाले लाइन की होगी वही सेम अंग्रेजी आप लोग इस वाली लाइन में भी लिख सकते हो। दोस्तों ये दोनों की चीजें आप लोगों को समान देखने को मिलती है, जिस तरीके से मैं आपको लिख करके दिखाता हूं। ता की अंग्रेजी क्या होगी, ता की अंग्रेजी भी टी होती है। था की अंग्रेजी क्या होगी, था की अंग्रेजी भी टी और एच होती है। जबकि दा की अंग्रेजी क्या होगी, दा की अंग्रेजी भी डी होती है, और धा की अंग्रेजी भी डी और एच होती है। जबकि ना की अंग्रेजी क्या होती है, यन होती है। तो आप लोग देख सकते हो इन दोनों की दोनों जो लाइन की अंग्रेजी है वो बिल्कुल सेम रहती है। तो इनमें भी आप लोगों को कंफ्यूजन आपसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों का जो कंफ्यूजन रहता है वो यहीं पर मैं क्लियर करते हुए चलता हूं, ताकि दोस्तों यहाँ पर जो कंफ्यूजन मुझे आता था जब मैं सीखता था अंग्रेजी वर्णमाला को, अब आप लोगों को नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में पा की अंग्रेजी क्या होगी, तो पा की जो अंग्रेजी होगी वो पी होगी, ठीक है, क्या होगी, पी होगी। जबकि फा की अंग्रेजी क्या होगी, पी और एच होगी, क्या होगी, पी और एच होगी, फा की इंग्लिश, फा से फल वाले के लिए। बा की अंग्रेजी क्या होगी, बा की अंग्रेजी जो होगी वो बी होगी, क्या होगी, बी होगी। और भा की अंग्रेजी क्या होगी, भा की जो अंग्रेजी होती है वो बी और एच हो जाएगी, क्या, बी और एच हो जाएगी। जबकि माँ की अंग्रेजी क्या होगी, माँ की अंग्रेजी जो होगी वो एम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी, ठीक है, माँ से मछली वाले के लिए। और जबकि या के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो या के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, बाई का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, बाई का प्रयोग किया जाता है। जबकि रा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रा के लिए आर का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, आर का प्रयोग किया जाता है रा के लिए। उसके बाद में ला के लिए यल का प्रयोग किया जाता है, ला लट्टू या कुछ भी आप लोग पढ़ सकते हो, ला के लिए यल का प्रयोग किया जाता है। जबकि यहाँ पर वहां के लिए, इस वाले वहां के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वी का प्रयोग किया जाता है, वी का, ये बेन वाली वी होती है, इसका प्रयोग किया जाता है वहां के लिए। जबकि साथ साथ सलजम वाले सा के लिए, इसके लिए भी प्रयोग किया जाता है यस और एच का प्रयोग किया जाता है। जबकि दोस्तों यहाँ पर षटकोण वाले सा के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, यस और एच का प्रयोग किया जाता है षटकोण वाले सा के लिए। जबकि सपेरा वाले सा के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यस का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सा से सलजम वाले के लिए एस एच का प्रयोग, षटकोण वाले के लिए एस एच का प्रयोग, और सपेरा वाले सा के लिए सिर्फ और सिर्फ यस का ही प्रयोग किया जाता है। तो इनमें आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है, आज से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, हा से हाथी वाले हा के लिए यहाँ पर हम लोग यच का प्रयोग करते हैं, किसका, यच का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में छा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, छा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये जो छा बना होता है ये का प्लस सा से मिलकर के बना होता है, इसलिए दोस्तों इसकी इंग्लिश जो होती है वो के यस और एच होती है, ठीक, क्या होती है, के एस एच होती है छा की अंग्रेजी। जबकि त्रा के लिए किसका प्रयोग किया जाए, त्रा से त्रिशूल वाले के लिए, इसके लिए हम लोग कहीं कहीं पर यहाँ पर आप लोगों को टी आर ए मिल जाएगा, और कहीं कहीं पर इसकी अंग्रेजी जो होगी वो टी आर ही होगी। तो ये दोनों की दोनों अंग्रेजी इसकी सही मानी जाती हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। छा के लिए के एस एच का प्रयोग, त्रा के लिए टी आर ए का प्रयोग, और यहाँ पर इसके प्रयोग के लिए टी आर का भी प्रयोग मिल जाए वो भी सही माना जाता है। उसके बाद में ज्ञान से ज्ञानी वाले के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, जी बाई ए का प्रयोग आप लोगों को सही तो रूप से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में इसकी जगह पर आप लोग जी बाई का भी प्रयोग कर लोगे तो ये दोनों के दोनों प्रयोग सही माने जाते हैं। तो ज्ञान के लिए जी बाई ए हो जाएगा या जी बाई हो जाएगा, या इसके लिए दोनों के दोनों प्रयोग सही माने जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में आज से लेकर के ज्ञान तक के सभी की सभी अक्षरों की अंग्रेजी लिखना सिखा दिया है। अगर दोस्तों कहीं पर भी आप लोगों का कोई भी बेसिक डाउट बचा हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को ऐसे ही अंग्रेजी के बेसिक टॉपिक्स पर बहुत ही सिंपल तरीके से वीडियो चाहिए जो आप लोगों को बिल्कुल डिटेल पूर्वक याद हो सके, तो आप लोगों को करना क्या होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि दोस्तों मैं आप लोगों को ऐसे ही बहुत ही आसान भाषा में अंग्रेजी को सही तरीके से पढ़ना, बोलना और लिखना सिखा सकूं, और आप लोग हमारे साथ में जुड़ करके आप लोग ये सारी चीजें सीख पाए, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।